इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सत्संग क्या है? सत्संगत मुद मंगल मूला। मूल माने जड़। सत्संग काहे का मूल है? तो आंतरिक आनंद और मंगल भाव का मूल है सत्संग। प्रेम भूषण सत्संगी हैं, कोई मिले तो कहें कि चुप है बैठो, खोपड़ी न खावा हमार लो। ये कौन सी मुदिता है आपकी? आपसे 2 मिनट बात नहीं हो सकती है, आपसे हरी चर्चा नहीं हो सकती है। काहे टेंशन में, किस बात का? मैं आपको इसलिए ये सुना रहा हूं इस चौपाई के आश्रम में कि आप सभी सत्संगी लोग घर में व्रत, दान, पुण्य, विप्र सेवा, साधु सेवा, गौ सेवा आदि ये सब पुष्प हैं और सत्संग की प्राप्ति ही फल की प्राप्ति। यही फल है जो हमको मिला है। हमने जो जो किया वो सब पुष्प आज सत्संग प्राप्त हो गया तो फल बन गए। जब फल हमारे हाथ में है तो हमको तो और आनंद में रहना। सत्संगी को सर्वकाल आनंद में रहना। पहली बात। दूसरी बात, सुधार गृह बंद। अरे राम ना सुधरी हैं वो के, ए जी केहू ना सुधारी जी। राम ना उधरी हैं वो के हैं? जिसको सत्संग न सुधार पाया उसको ये प्रेम भूषण का सुधारे का हो। यहां साफ साफ लिखा है, ए जी सठ सुधरही सत्संग पाए। सठ सुधरही सत्संग पाए। पारस परस को धात सुहाए। पारस परस को धात सुहाए। पारस परस को धात। इसी पंक्ति के नीचे वाली पंक्ति है, मुद मंगल में। अरे संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू। सत्संगत मुद मंगल मूला सोई फल। हमको आपको फल की प्राप्ति हो गई है, फल मिल गया। अब एक प्रश्न है कि जब फल मिल गया तब क्यों सत्संग करना? सत्संग का फल मिल गया, उसका भी फल यही है कि बार बार संत समागम होता रहे। सुतधारा अरु लक्ष्मी तो सबके घर हो। बदल दिया तो क्यों किसी का दाम लेना भैया? संत मिलन भगवत भजन तुलसी दुर्लभ। मेरे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान का नया पद आया है, हीरा सातन पाके भजन करो।
हीरा सा तन पाके भजन करो, अरे दुर्लभ ही तन पाके भजन करो, दुर्लभ ही तन पाके भजन करो। उत्तरकांड में है सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बारा। सुंदरकांड में लंकिनी कहती है श्री हनुमान जी से, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग। बोलिए, तूलनता ही सकल मिली, जो सुख लव। चौपाई बोला करिए, पोथी जी साथ रखिए, चौपाई बोला करिए, सुनना न करिए, थोड़ा बोलिए। और गलत बोले तो हाथ उठा के मना करिए, गलत है तो हम ठीक कर लेंगे, नहीं तो घर में गलती होगी तो बाहर भी गलती होगी, तुरंत रोकिएगा। तो हम प्रवाह में कुछ स्मरण में नहीं रहता है, जो है वो बोल देते हैं। लंकिनी कहती है, लंका में रहने वाली लंकिनी प्रधान द्वारपाल कहती है, स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग सुख मोक्ष सुख इकट्ठा करके एक पलड़ा पर और सत्संग का सुख दूसरे पलड़ा पर रखा जाए श्री हनुमान जी से, तब भी सत्संगे वाला पलड़ा भारी रहेगा। क्यों आपत में पड़ना। मोक्ष साधकों को मेरा प्रणाम, क्योंकि आजकल कथाकारों की जबान पर मुकदमा होने लगा है। बोले कि फंसे, लोग कागज कलम लेके ढूंढ ही रहे कि कब बोले फंसावें। इसलिए सभी मोक्ष साधकों को मेरा प्रणाम है क्षमा याचना के साथ। भाई आप अपनी कहो और हमके अपनी कहे दो। गोस्वामी जी महाराज, कितनी बढ़िया बात। लंका में रहने वाली प्रधान द्वारपाल कहती है, लब मात्र का सत्संग मिल जाए तो हे भैया, हे कपि श्रेष्ठ, बारी रहेगा। तात मोर अति पुण्य, बहुता देखेऊं नयन राम कर देता। लंकिनी ने ये कहा। विभीषण जी महाराज क्या कहते हैं ये सुनिए। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि मिलहि नहीं। अब भरोसा भया हमको। जरा दोनों पंक्तियों को, दोहे को और इस चौपाई को लिखकर एक साथ विचार करिएगा, कौन क्या कह रहा है। भक्त प्रवर विभीषण जी कहते हैं, आपका दर्शन हुआ तो मुझे अब भरोसा हुआ कि मेरे पर हरि कृपा हो गई है। संत मिलन हरि कृपा का फल है। सत्संग संत मिलन का फल है। हरि कृपा हो तो संत मिलन होता है, और संत की कृपा हो तो सत्संग से मिलन होता है। क्या बात निकल के आई हमारे आपके जीवन में। कैसी अद्भुत कृपा है। मैं तो देखता हूं ऐसे ऐसे भगत लोग, ओह, कथा के अलावा कोनो बातें नहीं करे। ये क्या है। जीवन में सत्संग की प्राप्ति हो गई, मानो सब कुछ मिल गया हो, कोई बात नहीं। और सब बात करिए, एक बात न करिए, किसी के घात की चर्चा व्यर्थ में न करिए। बुराइयों की चर्चा करने से बुराइयां अपने आप अपने सिर पर आती हैं।
सत्संग का लाभ, हरि कृपा का फल जिसके जीवन में आ गया। अरे कहते हैं समय नहीं आए, दोष नहीं है, एकदम दोष नहीं है। बहुत कम लोग ये जान पाते हैं कि हमारा जीवन है किस लिए। सिद्धांत है ये। बहुत लोगों में बहुत प्रतिभा होती है, फिर भी यह पता नहीं होता है कि हमारा उपयोग क्या है। एक से एक धुरंधर। लेकिन हम आप सत्संगी हैं। अरे हो, कहते महाराज सत्संगी हैं, बड़े दुखी रहते हैं। क्यों? क्या बताऊं? हमको ये लगता है कि हम ही दुखी हैं, क्योंकि हमको दूसरे के दुख का पता नहीं है। मेरा एक नियम है, जो पहले से अपने पास है उसको सबसे अच्छा जानो, सबसे अच्छा मानो। जो दूर खड़ा है वो इससे बहुत अच्छा है, यह सोचना बंद करो। दुख का कारण ही यही है। ये जो पास है ये तो भाई बहुत डिस्टर्ब करता है। दूर खड़ा है, बहुत सुंदर है, कदापि नहीं, अच्छा नहीं। भक्त को, सत्संगी को, सज्जन को, सामान्य जीव को यही विचार करना। आप कहीं भी मानस में नहीं देखेंगे कि मेरे प्रभु को अकारण आवेश आया हो। शूर्पणखा सरकार के साथ क्या क्या छलबल प्रयोग करती है भगवान ने, कुछ नहीं। हाँ, भगवान को क्रोध आया ही नहीं। जानते क्यों? जीव का जो स्वभाव होता है उसका प्रभाव उसमें अवश्य रहेगा। स्वभाव कदापि परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। केवल सत्संग ही ऐसी अमृतमय बूटी है जिससे जीव का स्वभाव कुछ थोड़ा हिल डुल सकता है। नहीं तो भैया ओफ नहीं पड़ता। हम तो सुना के कोशिश कर लेते हैं, अपने लिए भी, आप सबके लिए भी। सुना के उत्पात हो जाए तो अरे जीवन में हमको, आपको, जिसको, इस पंक्ति के ऊपर की पंक्ति है, बालकांड तीसरे दोहे के ऊपर की पंक्ति है, मति के रति गति भूते भलाई बति रति गति भूते भलाई जब जे जतन जहाँ जे ही पाई, जब जे ही जतन, जिस यत्न से जहाँ जिसने सो जानब सत्संग प्रभाव, सो जानब सत्संग प्रभाव लोक वेद नयान उपाय, ओ लोक वेद नयान उपाय, ओ लोक वेद नयान उपाय। मति बुद्धि, कीर्ति यश, गति सदगति, भूति ऐश्वर्य, भलाई मंगल स्वभाव, उपकारी वृत्ति। जब जिसने भी जिस प्रयास से पाया, वो किससे पाया? जहां जिसने पाया सो जानब सत्संग प्रभाव।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।